आपने लोगों की मां, सोनिया गांधी जी किसी की मां नहीं है। आपने वैधव्य झेलती हुई एक नेत्री को कांग्रेस की विधवा और जर्सी गाय कहा। सुनंदा पुष्कर किसी की मां नहीं थी। प्रज्वल रेवन्ना ने जिन औरतों के साथ सामूहिक बलात्कार किया वो किसी की मां नहीं थी। शर्म नहीं आती कि बिल्किस बानो की बच्ची का सर उसके आंखों के सामने दीवार से फोड़ा गया, वो मां नहीं थी। और आप बात करते हैं माओ की। असलियत यह कि स्मृति ईरानी को बोलने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। यही स्मृति ईरानी थी, इतना दम्भ और इतना अहंकार था, और उन्होंने सोनिया जी की बेइज्जती करी थी, और उसका अंजाम अमेठी में उनको हराकर जनता ने दिया। जनता ने उनको सजा भुगताई, और उनके हारने के बाद जब सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल किया जाने लगा, जब लोग उनके लिए कुछ कुछ अपशब्द लिखने लगे या उनका मजाक बनाने लगे, तो राहुल जी ने आगे बढ़ के कहा कि नहीं, ये गलत है, उनको ट्रोल मत कीजिए, जीवन में जीत और हार लगी रहती है। ऐसा व्यक्ति मां के लिए कुछ बोल सकता है? और ये सब माएं हैं, ये सब इस देश की महिलाएं हैं। तो जितनी पूजनीय मेरी मां है उतनी प्रधानमंत्री की मां है, लेकिन आप दोहरा चरित्र नहीं अपना सकते। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी मां का इस्तेमाल आज भी कर रहे हैं। मुझे इस बात का बहुत दुख है, और मेरी मां भी उतनी ही पूजनीय है, आपकी मां भी उतनी पूजनीय है, और मोदी जी की भी मां उतनी ही पूजनीय है। अगर मां को लेके किसी ने आप शब्द कहे, वो बंदा आपकी कस्टडी में है, आप उसको सजा दीजिए ना, कानून उसको सजा देगा। उसने गलत किया, उसको अपने हरकत का अंजाम भुगतना चाहिए। उस रैली में ना राहुल जी थे, ना तेजस्वी जी थे, ना कोई बड़ा नेता था कांग्रेस का। आज लेकिन मैं पलटकर यह जरूर पूछना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जिस भाषा का उपयोग महिलाओं के लिए करते हैं, क्या उनको शोभ होता है? यहां पर तो किसी एक सिरफिरे ने किया और उसको पूरी सजा मिलनी चाहिए। आपने लोगों की मां, सोनिया गांधी जी किसी की मां नहीं है। आपने वैधव्य झेलती हुई एक नेत्री को कांग्रेस की विधवा और जर्सी गाय कहा। सुनंदा पुष्कर किसी की मां नहीं थी। प्रज्वल रेवन्ना ने जिन औरतों के साथ सामूहिक बलात्कार किया वो किसी की मां नहीं थी। शर्म नहीं आती कि बिल्किस बानो की बच्ची का सर उसके आंखों के सामने दीवार से फोड़ा गया, वो मां नहीं थी। और आप बात करते हैं माओ की। असलियत यह कि स्मृति ईरानी को बोलने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। यही स्मृति ईरानी थी, इतना दम्भ और इतना अहंकार था, और उन्होंने सोनिया जी की बेइज्जती करी थी, और उसका अंजाम अमेठी में उनको हराकर जनता ने दिया। जनता ने उनको सजा भुगताई, और उनके हारने के बाद जब सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल किया जाने लगा, जब लोग उनके लिए कुछ कुछ अपशब्द लिखने लगे या उनका मजाक बनाने लगे, तो राहुल जी ने आगे बढ़ के कहा कि नहीं, ये गलत है, उनको ट्रोल मत कीजिए, जीवन में जीत और हार लगी रहती है। ऐसा व्यक्ति मां के लिए कुछ बोल सकता है? प्रधानमंत्री मोदी मंच से मुजरा बोलते हैं, मंगलसूत्र बोलते हैं, दीदी ओ दीदी कहकर चुनी हुई चीफ मिनिस्टर्स को हैकल करते हैं। सोनिया जी के लिए जो जो आप शब्द उन्होंने कहे हैं वो अंकित है, और ये सब माएं हैं, ये सब इस देश की महिलाएं हैं। तो जितनी पूजनीय मेरी मां है उतनी प्रधानमंत्री की मां है, लेकिन आप दोहरा चरित्र नहीं अपना सकते। किस मुंह से अन्नपूर्णा देवी आज बोल रही हैं? आप महिला बाल विकास मंत्री हैं, आपको शर्म नहीं आती? जिन मणिपुर में जिस भीड़ ने उन महिलाओं को नोचा वो माएं नहीं थी, तब आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मोदी जी आज तक मणिपुर नहीं जा पाए। कैसी बात करते हैं ये लोग? मेरा अपना मानना है, सार्वजनिक जीवन में भाषा की मर्यादा को गिराने का एक मुश्त काम मोदी जी ने किया है। मंच से जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग करते हैं, ये मोदी जी की देन है। मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूं। परिवार को, महिलाओं को, माताओं को इसमें नहीं घसीटना चाहिए। लेकिन मोदी जी जब उन लोगों को फॉलो करते हैं जो खुलेआम औरतों को रेप की थ्रेट देते हैं, गंदे मीम बनाते हैं, भद्दे मीम बनाते हैं, निर्वस्त्र करते हैं औरतों को, तो मोदी जी आज किस मुंह से आकर बोलते हैं? शर्म आनी चाहिए उनको।